प्रिय साधक, आप लोग बहुधा सुने होंगे या प्रचारित है कि श्री राम ने वनवास से लौटने के बाद लोक निंदा के भय से सीता जी का परित्याग कर दिया था। यह एक अत्यंत झूठ और इससे भी बड़ा झूठ और कोई हो नहीं सकता। तो आइए आज हम श्री राम द्वारा सीता जी के परित्याग के विषय में, जो एक कतई झूठ है, इस विषय पर विचार विमर्श करूं और मैं अपने विचार डालूं। इस शीर्षक के पक्ष में कुछ प्रमाण वाल्मीकि रामायण से और आध्यात्म रामायण से प्रस्तुत है। इसके पहले मैं बता दूं, एक मनोज मुंतशिर, जो बड़े प्रख्यात साहित्यकार, कवि और फिल्मों में लगभग तमाम गीत उनके द्वारा गाए जा चुके हैं, मैंने उनका भी इस विषय पर अपना जो मजबूत पक्ष है उसको भी सुना है। वाल्मीकि रामायण में सच यही है कि एक बड़ा षड्यंत्र हुआ और उसके ही विषय में मनोज मुंतशिर ने अपना तर्क प्रस्तुत किया था। वह भी इस बात का विरोध करते हैं कि श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी को बन जाने के लिए निष्कासित किया था। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया। रामानंद सागर द्वारा उत्तरकांड के नाम से उत्तर रामायण नाम का सीरियल भी बनाया गया, जो कि मूल रामायण से अलग है। तो फिर आइए जानते हैं कि उत्तरकांड में क्या है। वाल्मीकि कृत रामायण का उत्तरकांड में राम के राज्याभिषेक के अनंतर कौशिक आदि महर्षियों का आगमन हुआ। महर्षियों के द्वारा राम को रावण के पिता तथा रावण का जन्म आदि वृत्तांत सुनाया गया। सुमाली तथा माल्यवान के वृत्तांत भी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि का जन्म वर्णन, रावण आदि सभी भाइयों को ब्रह्मा से वरदान प्राप्ति, रावण पराक्रम वर्णन के प्रसंग में कुबेर आदि देवताओं का पराजय, रावण संबंधित अनेक कथाएं, सीता के पूर्वजन्म रूप वेदवती का वृतांत, वेदवती का रावण को शाप, सहस्त्रबाहु अर्जुन के द्वारा नर्मदा का अवरोध तथा रावण का बंधन, रावण का बाली से युद्ध और बाली की कांख में रावण का बंधन। इसी क्रम में सीता का परित्याग भी, सीता का वाल्मीकि आश्रम में निवास, निमि नहुस और शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर वध, संबूक वध तथा ब्राह्मण पुत्र को जीवन प्राप्ति, भार्गव चरित, वृत्तासुर वध प्रसंग, राम का अश्वमेध यज्ञ, वाल्मीकि के साथ राम के पुत्र लव कुश का रामायण गाते हुए अश्वमेध यज्ञ में प्रवेश, राम की आज्ञा से वाल्मीकि के साथ आई सीता का राम से मिलन, सीता का रसातल में प्रवेश, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के पुत्रों का पराक्रम वर्णन, दुर्वासा राम संवाद, राम का सशरीर स्वर्ग गमन, राम के भ्राताओं का स्वर्ग गमन तथा देवताओं का राम का पूजन, ये सब विशेष रूप से वर्णित है वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में। अब शोधकर्ताओं का क्या मत है? विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी सी
शोध पुस्तिका लिखी है, नाम है उसका राम ने सीता का परित्याग कभी किया ही नहीं। भारतीय समाज में सीता को परम पवित्र और आदर्श नारी का स्थान प्राप्त है, लेकिन समाज में यह धारणा भी प्रचलित थी कि माता सीता को भगवान राम ने समाज द्वारा सवाल उठाए जाने पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उनको वन में छोड़ दिया था। राम पर यह आरोप कहां तक उचित है? क्या सचमुच राम ने सीता को छोड़ दिया था या नहीं? आइए हम इसकी पड़ताल करते हैं और आपको सच प्रकट करते हैं। सीता जी के संघर्ष में जीवन की ओर हम आपको ले चले। जब राजा जनक बीज बो रहे थे, तब सीता को धूल में पड़ी पाकर उन्होंने उठा लिया। तभी उन्होंने आकाशवाणी सुनी, यह तुम्हारी धर्म कन्या है। जब तक राजा की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने उसे पुत्रीवत पाला। राजा जनक की प्रसिद्धि उन दिनों संपूर्ण देश में एक ज्ञानी राजा की तरह थी। सीता का पालन पोषण राजकुमारी की ही तरह हुआ। किशोरी सीता के लिए योग्य वर प्राप्त करना कठिन हो गया, क्योंकि सीता को लोग मानव नहीं बल्कि देव कन्या मानते थे। सीता की प्रसिद्धि एक दिव्य कन्या की तरह थी। ऐसे में राजा जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया। जनक ने कहा कि जिस धनुष को उठाने, प्रत्यंचा चढ़ाने और टंकार करने में देवता, दानव, दैत्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर भी समर्थ नहीं है, उसे मनुष्य भला कैसे उठा सकता है? अतः जो भी उसे उठाएगा वह कोई महान शक्तिशाली व्यक्ति ही होगा जो इस धनुष को उठाएगा, और उसी से सीता का स्वयंवर होगा। स्वयंवर में रावण सहित देश विदेश के तमाम राजकुमारों और राजाओं ने भाग लिया। उनमें राम भी थे, जिनको विश्वामित्र लेकर आए थे। जब रावण सहित सभी योद्धा हार गए, तब विश्वामित्र की अनुमति से राम ने अत्यंत सहजता से वह धनुष उठाकर चढ़ाया और मध्य से तोड़ डाला। धनुष की टंकार सुनकर राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक के अतिरिक्त शेष समस्त उपस्थित गण तत्काल बेसुध हो गए, बेहोश हो गए, और इस तरह सीता जी ने राम के गले में वरमाला डाल दी। यहीं से सीता का संघर्ष शुरू होता है। कालांतर में कैकेयी के दशरथ से वर मांग लेने पर सीता और लक्ष्मण सहित राम 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। वन में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। फलस्वरूप राम रावण युद्ध हुआ। यह विस्तार में इसलिए नहीं बता रहा हूं, सब जानते हैं, मुझे तो उस तर्क पर आना है। राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उससे कहा, सीता, बस एक जो कुछ हुआ था उससे और भी अतिरेक में, और बताई, सुनो, धिक्कार है तुम्हारी शक्ति को। तुम्हारे भाई खरदूषण मारे गए, तुम्हारी बहन की नाक काट ली गई। एक मैं तुम्हारे काम की बात कह रही हूं, सुनो, ध्यान से सुनो। सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। रावण ने खर और दूषण के साथ दंडकारण्य में पहुंचकर पुष्पक विमान से ही सीता को गुपचुप तरीके से देखा था तो वो मुग्ध हो गया। तब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना बनाई। मारीच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण को वन में ले जाने और
उनकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना थी। इस पर जब राम स्वर्ण हिरण के पीछे वन में चले गए, उस समय लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर हो गया और बहुत देर होने के बाद भी जब राम नहीं आए तो सीता माता को चिंता होने लगी। तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करके ले उड़ा। अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। रावण ने सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसनियों को उसकी देख रेख का भार सौंप दिया। सभी राक्षसनियां सीता माता को डराती थी, वो डरती रहती थी, विवाह करने के लिए उकसाती रहती थी। सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रही, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। इसका कारण यह था कि रावण को स्वर्ग की अप्सरा ने यह श्राप दिया था कि जब भी तुम किसी ऐसे स्त्री से प्रणय करोगे जो तुम्हें नहीं चाहती है, तो तुम तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अतः रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे प्रणय नहीं कर सकता था। अब आगे जाकर के सीता की अग्नि परीक्षा हुई। सीता ने कहा, अग्निदेव, यदि मन वचन और कर्म से मैंने सदैव राम को ही स्मरण किया है तथा रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया था वह अबस था, तब आप मेरी रक्षा करें। और जलती हुई चिता में वो प्रवेश कर गई। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप धारण करके सीता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे हर प्रकार से सीता पवित्र हैं। अग्नि परीक्षा के बाद राम ने प्रसन्न भाव से सीता को ग्रहण कर लिया और उपस्थित समुदाय से कहा कि उन्होंने लोक निंदा के भय से सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, किंतु अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद यह सिद्ध हो गया है कि सीता पवित्र है। तो अब किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। अब लोग करते हैं क्या? अब लोग श्री वाल्मीकि कृत रामायण का उद्धरण करते हैं, उद्धरण देते हैं। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम ने सीता को छोड़ने का मन बनाया। यह कहां से? वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में यह वर्णन है। सीता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा कभी व्यक्त किया था। अतः राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन छोड़ावें। लक्ष्मण ने तपोवन में पहुंचकर अत्यंत उद्विग्न मन से सीता से कहा, माते, मैं आपको अब यहां से वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि यही आज्ञा है। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने सब कुछ कह सुनाया और लौट आए। तपोवन में सीता को वाल्मीकि ने अपने आश्रम में स्थान दिया और उसी आश्रम में सीता ने लौ और कुश नामक पुत्रों को जन्म दिया। बालकों का लालन पालन भी आश्रम में ही हुआ। यह सब हमारे आदर्श श्री राम का चरित्र हनन है। तो क्या तर्क है? तो प्रबल तर्क यह है कि जिस सीता के लिए राम एक पल भी नहीं रह सकते थे और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वो किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते थे? आप सोचिए। राम को महान आदर्श और भगवान माना जाता है। वे किसी भी ऐसे समाज के लिए सीता को कभी नहीं छोड़ सकते थे जो दकियानुसी सोच में जी रहा हो। भले ही इसके लिए उन्हें फिर से राजपाट छोड़कर वन में जाना होता तो वे चले जाते। अब सवाल यह उठता है कि रामायण में फिर लिखा ही क्यों ऐसा कि राम ने सीता को छोड़ दिया? दरअसल शोधकर्ता मानते हैं
कि रामायण का उत्तरकांड कभी वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं, जिसमें सीता के परित्याग की बात कही गई है। रामकथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद की पूर्णतः प्रच्छन्न प्रक्षिप्त या यह कहिए कि छद्म रचना है। रामकथा के उत्पत्ति और विकास के बारे में एक और चर्चा कर दूं। हिंदी परिषद हिंदी विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय प्रथम संस्करण 1950 में ये लिखा है। तो उस लेखक के शोधानुसार निसंदेह वाल्मीकि रामायण ही राम पर लिखा गया निसंदेह पहला ग्रंथ है, जो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पूर्व लिखा गया था। वाल्मीकि रामायण बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पहले लिखा गया था, अतः यह समस्त विकृतियों से अछूता था। यह रामायण युद्ध कांड के बाद समाप्त हो जाता था। इसमें केवल 6 ही कांड थे, लेकिन बाद में मूल रामायण के साथ बौद्ध काल में छेड़खानी की गई और कई श्लोकों को पाठों में एक भेद किया गया और बाद में रामायण को नए स्वरूप में उत्तरकांड को जोड़ करके प्रस्तुत किया गया। बौद्ध धर्म जैन धर्म के अभ्युदय काल से नए धर्मों की प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने के लिए हिंदुओं के कई धर्म ग्रंथों के साथ इसी तरह का हेरफेर किया गया, केवल वाल्मीकि रामायण में ही नहीं। इसी के चलते रामायण में भी कई विसंगतियां जोड़ दी गई। बाद में इन विसंगतियों का ही अनुसरण किया गया। इसके लिए तर्क कुछ और प्रस्तुत करें। रामायण के युद्ध कांड, उत्तरकांड और आर्ष ग्रंथों से कुछ तर्क प्रस्तुत है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 128वें सर्ग में उद्धृत श्लोक 10 से 20 तक का अर्थ हिंदी में मैं दे रहा हूं, संस्कृत में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें कहते हैं 10 से 20 तक में अग्निदेव ने कहा, सीता का भाव सर्वथा शुद्ध व निष्पाप है। हे राम, आप इसे सादर स्वीकार करें और आपको आज्ञा देता हूं कि अब से कभी कोई कठोर बात न कहें। अग्निदेव की बात सुनकर धर्मात्मा श्री राम का मन प्रसन्न हो गया, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसके बाद श्री राम ने अग्निदेव से सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए अग्निदेव से कहा। लेकिन इनकी अग्नि परीक्षा आवश्यक थी। सीता को विवश होकर रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा था। यदि मैं सीता की शुद्धि के विषय में परीक्षा नहीं करता तो लोग यही कहते कि राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। मुझे विश्वास था कि रावण अपने ही देश में सुरक्षित इस सीता पर अत्याचार कर ही नहीं सकता था। फिर भी तीनों लोगों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। जनक नंदिनी तीनों लोकों में परम पवित्र है। जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह मैं भी सीता को छोड़ नहीं सकता। ध्यान रखिए, इस बात पर ध्यान रखिए। उन्होंने कहा कि मैं सीता को नहीं छोड़ सकता। और वाल्मीकि रामायण के इस 10वें श्लोक से और 20वें श्लोक तक। अब आइए रामायण के इसी 128वें सर्ग के 95वें श्लोक की चर्चा कर लें। ये वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूं। इसके पश्चात श्री राम, लक्ष्मण, जानकी जी और संपूर्ण वानर सेना, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, सब लोग पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचते हैं और श्री राम का राज्याभिषेक होता है तथा लक्ष्मण जी को युवराज के रूप में अभिषेक किया जाता है। उसके बाद वाल्मीकि जी 95वें श्लोक में कहते हैं, श्री राम ने राज्य पाकर 11,000, कृपया सुनिए, 11,000 वर्षों तक अयोध्या का पालन और 100 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। सब वाल्मीकि रामायण का संदर्भ है। इस यज्ञ में उत्तम अश्व छोड़े गए थे तथा ऋषियों को पर्याप्त दक्षिणा दी गई थी।
अब महत्वपूर्ण तर्क यह है, अब कोई भी धार्मिक पुस्तक, ग्रंथ या काव्य लिखने के बाद वो पूर्ण हो जाता है, और तो उसके बाद ही फलश्रुति लिखा जाता है। आप सब लोग जानते हैं, उदाहरण के लिए हनुमान चालीसा के अंत में जैसे यह लिखा गया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में भी अंत अंत में युद्ध कांड के आखिरी श्लोकों 119 से 125 तक फलश्रुति लिखा गया है। मेरे कहने का मतलब है कि फलश्रुति के बाद अब और आगे नहीं बढ़ता है। तो इसका मतलब यही है कि वाल्मीकि ने अपने रामायण को युद्ध कांड तक ही लिखा था, क्योंकि फलश्रुति तो ग्रंथ पूर्ण होने के बाद ही लिखा जाता है। इसमें उत्तरकांड को कोई समावेश तो हो ही नहीं सकता था। उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है, एक षड्यंत्र था, एक बड़ा झूठ स्थापित करने वाला था, जिसमें वाल्मीकि की अपनी कृति नहीं है। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड के बाद खत्म हो जाता है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में तनिक कुछ श्लोकों पर विचार करें तो आपको और अपने आप लग जाएगा कि कितना बड़ा झूठ है। उत्तरकांड, आप ध्यान दीजिए, अभी युद्ध कांड की बात कर रहे थे, अब उत्तरकांड की बात कर रहा हूं। उत्तरकांड के 42वें सर्ग में श्लोक 18 से लेकर के 30वें श्लोक तक जो कुछ भी लिखा गया है उसे स्पष्ट हो गया है यह वाल्मीकि जी द्वारा लिखा ही नहीं गया है। क्या लिखा गया है, कैसे, आप खुद सोचिए, उसमें लिखा गया है कैसे वह श्री राम के विषय में इस तरह के अशोभनीय लेख लिख सकते हैं। श्लोक 30, 33, 34 और 35 की पहले बात करें। जैसे, अब इसको सुनिएगा ध्यान से, जैसे देवराज इंद्र शची को सुधा पान कराते हैं, उसी प्रकार कुलभूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र मद्यपान लेकर सीता जी को बुलाया। रोकिए, आप अपने को सोचिए, क्या भगवान श्री राम सीता जी को मद्यपान करा सकते हैं जी? वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में यह वर्णित हुआ। उस समय राजा राम के समीप, और आगे सुनिए, मैं संस्कृत में नहीं उसको वृतांत दिया हूं, राजा राम के समीप नृत्य और गीत की कला में निपुण अप्सराएं और नाग कन्याएं किन्नरियों के साथ मिलकर नृत्य करने लगी। नाचने गाने में कुशल और चतुर बहुत सी रूपवती स्त्रियां मद्यपान जनित मद के वशीभूत होकर के श्री रामचंद्र जी के निकट अपने कला का प्रदर्शन करने लगी। दूसरे के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम सदा उत्तम वस्त्र व आभूषण रमणियों को उपहार में देकर के संतुष्ट किए। इन्हीं दिनों रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी के गर्भ का मंगलमय चिन्ह से युक्त देखकर बहुत हर्षित हुए और कहा, विदेह नंदिनी, तुम्हारे गर्भ में पुत्र प्राप्त होने का यह समय उपस्थित है, आ गया है। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं? उस पर सीता जी बोली, मेरी इच्छा तपोवन देखने की है। उस तपोवन में एक रात चाहती हूं निवास करूं, यही मेरी इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा है। श्री राम ने सीता को की इस इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की और कहा, निश्चिंत रहो, कल ही वहां जाओगी, इसमें संशय नहीं। तो इस तरह अब आइए थोड़ा आध्यात्म रामायण की ही बात कर लें। आध्यात्म रामायण में वाल्मीकि रामायण की तरह से ही युद्ध कांड के बाद साफ झलकता है, इसमें भी उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है और हिंदू संस्कृत के कुछ विरोधी उसमें वैसा ही प्रयोग किए हैं जैसा वाल्मीकि रामायण में। यह बात मैं तार्किक आधार पर कहता हूं कि आध्यात्म रामायण के ही युद्धकांड के सर्ग 16 के 46 और 47 श्लोकों में फलश्रुति लग करके इसे यहीं पर समाप्त कर दिया गया होगा। जरा इन श्लोकों पर विचार करिए, जिसका हिंदी अर्थ है, फलश्रुति क्या लिखा उन्होंने, आयु और आरोग्य की देने वाली तथा करोड़ों कल्पों के पाप समूह का नाश करने वाले इस रामायण का निरंतर नित्य प्रति नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसका श्रवण करने से
समस्त देवगण, संपूर्ण ग्रह एवं महर्षिगण प्रसन्न हो जाते हैं तथा पितर भी तृप्ति लाभ करते हैं। जो पुरुष ज्ञान वैराग्य से युक्त इस अद्भुत प्राचीन आध्यात्म रामायण को पढ़ते, लिखते अथवा सुनते हैं, उनका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। आध्यात्म रामायण के ये फलश्रुति थी। आइए थोड़ा और आगे बढ़ दें। श्लोक 46-47 बताते हैं, मेरा कहना है कि यदि फलश्रुति का वर्णन हो गया, अब उसके आगे क्या जरूरत थी कि हम उत्तरकांड का आरंभ करें। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे किसी अतिथि को भोजन करा करके पूर्ण तृप्त कर दिया जाए और फिर उससे दोबारा खाने के लिए बैठाया जाए और भोजन परोसा जाए। तो लीजिए, प्रस्तुत है उत्तरकांड के सर्ग 4 से के 32 श्लोक से 44 श्लोक का हिंदी अनुवाद आध्यात्म रामायण का। सीता जी कहती हैं, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे सनातन परमात्मा, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे देवाधिदेव, देवताओं ने आकर मुझसे एकांत में प्रार्थना करते हुए आपके बैकुंठ पधारने के विषय में कहा है। वे कहते हैं कि आपके मोह से युक्त होकर ही श्री राम हम सबको और अपने सनातन स्थान बैकुंठ को छोड़कर पृथ्वी तल में ठहरे हुए हैं। हे जगत जननी कमल नैना, राम सदा आपके साथ ही रहते हैं। यदि आप पहले बैकुंठ को चली जाएंगी तो श्री राम जी भी वहां आकर हमें कृतार्थ कर देंगे। मुझसे उन्होंने इस प्रकार कहा है। मैंने आपको अपनी बात सुना दिया। किसने? सीता ने। किसको? श्री राम को। कहां? आध्यात्म रामायण में। तो प्रभु, मेरा कोई आदेश तो है नहीं, अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। सीता जी के वचन सुनकर रघुनाथ जी ने थोड़ी दूर सोचकर कहा, देवी, मैं सब जानता हूं, इसके लिए मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं। मैं तुमसे संबंध रखने वाले लोकापवाद के द्वारा लोक निंदा से डरने वाला अन्य पुरुषों के समान वन में त्याग दूंगा। वो भी कहते हैं, वहां श्री वाल्मीकि जी के आश्रम के पास तुम्हारे 2 बालक होंगे। इस समय तुम्हारे शरीर में गर्भावस्था के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अतः बालकों के उत्पन्न होने पर तुम फिर मेरे पास आ जाना और लोगों को प्रतीत के लिए आदरपूर्वक शपथ लेकर तुरंत ही पृथ्वी के फटने पर उसमें समा जाना एवं बैकुंठ को चली जाना। पीछे मैं भी आ जाऊंगा। बस अब यही निश्चय रहा। मतलब वो भी इनसे बात कर देने, कैसे करना, वैसे करना, इस तरह से होगा, ऐसे होगा। कहां से ये सब षड्यंत्र कर लिए। अब यहां विचार करने की बात है कि फलश्रुति तो लिख गया, तो फिर उत्तरकांड फिर से उसमें जोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या भगवान तब एक नौटंकी करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस गर्भ में विकसित हो रहे बच्चे को लोक श्रुति के आधार पर मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा? ये नौटंकी करेंगे भगवान हमारे श्री राम। फिर तुम वहां रहकर के 2 बच्चे पैदा होंगे और जब आओगी तो पृथ्वी से तुम प्रार्थना करोगी। सब वही बतला दे रहे हैं। उसके बाद पृथ्वी फटेगी और तुम उसमें समा जाओगी। उसके बाद मैं भी आ जाऊंगा। यह बात समझ में आता है कि यह कलंकित चित्र का है, जो सोचता है कि धरती पर रहकर श्री राम इस तरह का हल्का कदम उठाएंगे। अतः चाहे वो वाल्मीकि रामायण की घटना हो या आध्यात्म रामायण की, ये दोनों ही स्थितियों में युद्ध कांड के बाद उत्तरकांड को जोड़ना मेरी दृष्टि में एक षड्यंत्र और सर्वथा झूठ है। हो सकता है कि उत्तरकांड लिखा गया हो, लेकिन सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए बीच बीच में श्लोकों को जोड़कर सनातन धर्म में के प्रभु भगवान श्री राम को बदनाम करना रहा होगा उद्देश्य। जैसा भी हो, हर सनातन धर्मी इस बात को गंभीरता से ले ले, यह एक षड्यंत्र है और श्री राम ने न तो कभी किसी शूद्र का वध किया, न गर्भवती सीता का परित्याग किया।